आज स्टेज की जीनत को बढ़ाएंगे। तो सिद्दीक भाई, अकबर खान, असीम खान, प्रज्वल, पिछले मैच में प्रज्वल ने 2 ओवर में 6 रन दिए और अमन जिन्होंने गेंदबाजी की थी 1 ओवर 6 रन 2 विकेट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग की जो ताकत है ना, ये लगभग समान है। बल्लेबाजी में एक चीज जरूर है, बंटी पटेल एक एक्स फैक्टर है 22 खिलाड़ियों में, क्योंकि उसके पास हार्ड हिटिंग एबिलिटी है। तो बंटी का विकेट जल्दी चटकाना चाहेंगे। अंकुर सिंह स्वयं इस टूर्नामेंट में ओपनिंग बैटर के रूप में आते रहे और उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरी ओर मैं ये भी देख रहा हूं सिद्दीक भाई, जब दोनों टीमों की बॉलिंग और बैटिंग लगभग समान हो तब एक फैक्टर बचता है, वो है फील्डिंग। जो टीम फील्डिंग अच्छी करेगी, मुझे ऐसा लग रहा है जीत उसकी होगी। आपका कहना सही है मनो, वर्ल्ड कप की साउथ अफ्रीका आपको बनना पड़ेगा। बहरहाल देखिए, आजमगढ़ प्रीमियर लीग में तमाम हमारे जो मेहमान आए हैं, ऑडियंस आए हैं, उनका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आने वाले 8 दिन के लिए एपीएल कमेटी का ऐलान है कि जो भी मेहमान आएंगे, क्योंकि है बादे सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं कलियाना बिछाना राहों में, हम फूल बिछाने वाले हैं। इन फूलों से सभी मेहमान का स्वागत होगा। बैक टू क्रिकेट नाउ, वेलकम ऑल ऑफ यू। टुडे इज अ स्लाइटली hazy climate now. Sun has gone behind the cloud. Slightly a hazy weather in Azamgarh. Remind you, Kamakshi Group Barabanki won the toss and elected bat first. To recognize opener Ankur Singh, the UP brand Ankur Singh with Musab Alam. Musab Alam, one of the great player, a sensible cricketer, and is going to be केकेआर आपका अगर 12वां खिलाड़ी Rakib Mirza brought into the bowling attack, opened the bowling attack, facing him batsman Musab Alam. For Rakib Mirza, short thurman, backward point, cover, and a mid-off wideish. Square leg behind the square leg umpire. First ball goes his back foot and taps the ball straight to cover point, but with the stroke, batsman through for one. Musab Alam off the mark with single and Kamakshi Group Barabanki 1 for no wicket. एक बहुत अच्छा इंप्रूवाइज किया है। अंकुर सिंह को पता है कि हम 3 मैच जीत चुके हैं, तो लगभग हमारा अगले दौर में प्रवेश तय है। तो मुसैब आलम के रूप में उन्होंने उनको मौका दिया है, मुसैब आलम को, कि भाई अब आप भी अपनी बल्लेबाजी का जलवा बिखेरें। आपकी फील्डिंग अच्छी रही है, अब आपको बल्लेबाजी करनी है। ये अच्छी सोच है कि कैप्टन अपने 11 के 11 खिलाड़ियों के साथ इंसाफ करे और उन्हें मौका दे। Rakib Mirza, a similar Zaid Khan bowling action. But this time reverse shot, what a magnificent hit, all the way to the cover fence for a glorious 6 from Ankur Singh. परफेक्ट स्टार्ट अंकुर सिंह का। गेंद में ज्यादा जोर नहीं था, तेज गेंद नहीं थी और उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। कोई मूवमेंट नहीं था और उसकी गति कमजोर थी। लगा तो 6, 70 का ब्रीद वाक्य है, जो घोष वाक्य है। Ankur off the mark with a glorious shot. This time try to play across batted stroke. They threw for a risky single. Ball is traveling to fly slip, overthrow. Batsman taken two. I think not a very good cricket. Leg by signal from umpire. Not a very good cricket from KKR fighters. नहीं, देखिए केकेआर फाइटर्स के फील्डर पर प्रेशर बनाया अंकुर सिंह और मुसैब आलम ने, और इस तरह के चांसेस कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी लेते रहेगी। पीयूष श्रीवास्तव साहब की टीम है और दूसरी तरफ खान खालिद रफीक साहब और कशिफ हसनैन साहब की टीम है केकेआर फाइटर्स, बुलवा नसीरपुर। Rakib Mirza
This time sweep does ball. Oh, just over head of the backward square leg fielder. Slightly. किया जाएगा कैप्टन शॉट। Rakib Mirza. This time another try to play a cross batted stroke. We wait for umpire signal. Ball is traveling to the wideish short fine leg by signal from umpire. Very good going, and what a great start from Kamakshi Group Barabanki. Still 14 for no wicket. You are watching APL, Azamgarh Premier League. Welcome all of you and good afternoon. Today's overcast condition in Azamgarh. This time lovely looking stroke, typical. पावर प्ले में पावरफुल शुरुआत करती हुई कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। देखिए दोस्तों, इस टूर्नामेंट में अब तक 6 टॉस हुए और 6 टॉस में 4 कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी फील्डिंग करने का फैसला किया। अंकुर सिंह एकमात्र ऐसे कैप्टन रहे जिन्होंने दिन के आखिरी मैच में हमेशा टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, क्योंकि रोशनी को देखकर वो शायद बल्लेबाजी करना चाहते हैं। दूसरी एक चीज सिद्दीक भाई, स्ट्रेटेजी ये भी हो सकती है कि हर वक्त चेस करके जीतना, थोड़ा सा पहले बैटिंग करके जीतने का भी जायजा लिया जाए। इसकी भी वजह है कि आप सुपर 8 में जब जाएंगे तो नॉकआउट हो जाएगा, इसलिए तमाम जो एक्सपेरिमेंट करना है अंकुर पहले ही करना चाहते हैं। एक ओवर की समाप्ति, जबरदस्त शुरुआत, कुल मिलाकर 18 रन बिना किसी विकेट के। अंकुर सिंह 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर की झलक सारी दुनिया से अलग। आजमगढ़ प्रीमियर लीग में दोपहर के सेशन में स्वागत है। आसमान में बादल छाए हुए, टेनिस क्रिकेट में एपीएल छाया हुआ है। हवाएं तेज चल रही है और हवा चलती हुई टेनिस क्रिकेट में इस वक्त एपीएल की। दूर वाले छोर से आसिम खान, पहली गेंद बैकफुट पे गए, बहुत ही करारा स्क्वायर कट, लेकिन डीप पॉइंट पे, कवर पॉइंट पे खिलाड़ी थोड़ी सी देरी, 2 रन पूरे। बढ़िया क्रिकेट हम देख रहे। हालांकि काफी जगह दी थी हाथ खोलने की, बहुत ही पावर बैक स्क्वायर कट किया था अंकुर ने। शॉर्ट और वाइड बॉल थी और अंकुर सिंह विकेट के दोनों और अच्छा खेल लेते हैं। स्विचिड भी अच्छा किया है इस मैच में और खाली जगह में प्लेसमेंट रखते हुए 2 रन हासिल किए अंकुर ने। आसिम खान सामने की ओर से आते हुए, इस मर्तबा स्विच इट, ओ माय गॉड। फिर स्विच इट खेलना चाहते थे, भूल गए कि एवरी डे इज नॉट संडे। देखिए अंकुर सिंह ने पिछली बार जो शॉट लगाया था, बॉल में ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, ये भी सीधी गेंद थी और बिल्कुल टेस्टी बाइट प्लेयर्स पेविलियन के ऊपर से, मतलब अपनी टीम के डगआउट के ऊपर से जो टेस्टी बाइट के नमकीन और मिठाई होती है, वैसा नमकीन शॉट था अंकुर सिंह का, टेस्टी बाइट की मिठाई और नमकीन की तरह। और ये नमकीन शॉट के जरिए मजबूती मिलती हुई स्कोर को। आकिब पटेल भी भिवंडी से हमसे जुड़ चुके हैं ऑनलाइन, काफी सराहना की एपीएल की। फुल टॉस गेंद, इस मर्तबा कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हम कह सकते हैं कि पलटी शॉट में कामयाब नहीं हुए थे लेग बाय का इशारा अंपायर का।
एक अच्छी शुरुआत अपेक्षित थी यहाँ पर। पहले 3 मैच जीतने के बाद ये टीम ने अब अपना मुतालबा पेश किया है कि टाइटल जीतने के लिए हम भी एक हॉट फेवरेट टीम है। हालांकि 15 की 15 टीमों की क्षमता अच्छी है, लेकिन कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी ने हमें मुतासिर ज़रूर किया है। पिछले 2 दिनों में अपने बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कैप्टनशिप, विकेट कीपिंग तमाम विभाग में कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी 10 में से 10 लेने में कामयाब रही है। आसिम खान राइट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए इस मर्तबा हल्के हाथों से गेंद को पुश किया, कवच में 1 रन। पुश करो और खुश रहो। देखिए सर, एक बात जरूर है कि रनिंग बिटवीन द विकेट में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लग रही। और मुसैब आलम अच्छी तरह जानते हैं कि कप्तान मेरे से ज़्यादा बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त कर रहे हैं, तो वो मेरा बॉस है और पूरी दुनिया जानती है बॉस इज ऑलवेज राइट, तो बॉस को स्ट्राइक देना लाजमी है। कहते भी हैं कि बॉस के आगे और गधे के पीछे हमेशा नहीं खड़े रहना चाहिए। आसिम खान, देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट का जो फंडा है उसको यूज किया जा रहा है। विकेटों के पीछे गेंद जाती है तो ये फंडा रहता है कि नॉन स्ट्राइकर का बैट्समैन कॉल करे, सामने गेंद जाती है तो जो स्ट्राइकर बैट्समैन उसको कॉल करना चाहिए। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया, डॉट गेंद। 2 ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं टॉस जीत के बल्लेबाजी करती हुई कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी। कुल मिलाकर 28 रन बने, करंट रन रेट 14 का है। हवाएं भी चल रही है और वाकई में आजमगढ़ वासियों का ये वो शो है जो तारीख के पन्नों पर सुनहरे उर्फों में लिखा जाएगा। हसीन राहें नया रास्ता बदलती है, ये जिंदगी भी सफर का मजा बदलती है। और तू मेरे शहर में चिंगारी की बात मत कर, हमारे शहर में पल में हवा बदलती। लेकिन मैच कब बदलता है ये हमारे साथ रहिएगा। क्या लगता है बॉलिंग में एक और परिवर्तन? तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब रूमी प्रधान साहब शेखुपुर से। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है और कुछ ही लम्हों में हमारे साथ मुखातिब होने जा रहे हैं जनाब सादिक मंगरावा और जनाब आदिल मंगरावा, और उनके स्वागत के लिए आजमगढ़ तैयार है। मरता क्या ना करता ऑल इंडिया आइकॉन अमन यादव को बुलाया गया है। पहली गेंद विकेटों में थी, हल्के हाथों से गेंद को टर्न कर दिया, 1 रन बना और 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। मुसैब आलम एक अच्छी सोच के बल्लेबाजी कर रहे, स्ट्राइक को लगातार रोटेट कर रहे अंकुर सिंह को। 29 पे पहुंचा स्कोर कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी का। अंकुर सिंह डॉट गेंदे भी काफी खेल चुके हैं। इस मर्तबा क्या शॉट है, लेकिन पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर है, दूर से खेला था, मानो केवल बल्ला फेंक दिया था गेंद पर। फ्लैशी कवर ड्राइव हम कह सकते हैं, 1 रन आता हुआ। थोड़ा सा नरम गरम क्रिकेट है। मुसैब आलम धीरे धीरे 1-1 रन बनाकर गेंदों को धकेल रहे हैं। अंकुर सिंह अपना प्राकृतिक खेल दिखा रहे हैं। उन्हें पता है कि पावर प्ले खत्म हो चुका है, अब मुझे जो मोमेंटम मिला है उसको जारी रखने के लिए अपने शॉट्स खेल रहे हैं। अमन की गेंद बहुत खूबसूरत गेंद, बॉडी के क्लोज बहुत खूबसूरती से खेला था, कवर पॉइंट पे 1 रन। शायद वहां पर खड़े क्षेत्ररक्षक की नजरें बल्लेबाज पर थी, गेंद पर कम थी, ये वजह थी, वरना वो 1 रन बच सकता था। बॉल के ऊपर पैनी नजर रखना ये बहुत जरूरी है। सिद्दीक भाई, आज जैसे आपने दक्षिण अफ्रीका का जिक्र किया कुछ समय पहले, हर्षल गिब्स, जॉन्टी रॉड्स, भारत के मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह, रविंद्र जाडेजा, ये अच्छे फील्डर क्यों बने? बॉल के ऊपर पैनी नजर के वजह से। सुरेश रैना उत्तर प्रदेश के, इनका खास जिक्र करना चाहूंगा। और खास बात है कि पॉइंट और कवर पे ही ये खिलाड़ी फील्डिंग करते थे। इस मरतबा बढ़िया गेंद, बहुत खराब शॉट। और देखिए जो वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड है जॉन्टी रोड्स का, वो भी ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में 1989 में नेहरू कप में वेस्ट इंडीज के सामने उन्होंने 5 कैचेस लिए थे। लारा का कैच तो अद्भुत था। इस मरतबा सीधा स्ट्रोक है, कोई मौका नहीं, उछाल दिया।
और उस ओवर बीच बॉल पर लगा तो 6। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, पुल जरूर किया है, गेंद हवा में है, वेकेंट एरिया है, अब जाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गेंद को उठाया है। इस बीच 2 रन लगातार अंकुर सिंह ऑन साइड को टारगेट कर रहे हैं लेकिन मिस टाइम कर रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने 39, 13 का करंट रन रेट है, टोटल तो बहुत अच्छा है। क्या हरीश आपको लगता नहीं कि विकेट अगर हाथ में रहे और चौथा ओवर खत्म हुआ तो बंटी पटेल ऊपर बल्लेबाजी को आ सकते हैं? वेल ये इस वक्त मैं कोई नजूमी नहीं हूं जो इसके बारे में कुछ बता पाऊं, लेकिन अंकुर सिंह जो हैं वो बेहतर जानते हैं क्योंकि टीम में अन्य खिलाड़ी भी हैं। मेरे ख्याल से अंकुर सिंह के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अंकुर आउट होता है तो कौन आएगा और मुसेब आउट होता है तो कौन आएगा, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन अंकुर सिंह के खेल में निखार देखिए, मतलब इलायची के दाने जैसा मुकद्दर है तेरा अंकुर, इलायची के दाने जैसा मुकद्दर तेरा है अंकुर, जितना पिसता गया उतना खुशबू बिखेरता गया। ये टूर्नामेंट में 2 मैन ऑफ द मैच ले चुके हैं, एक बार गेंदबाजी के लिए, एक बार बल्लेबाजी के लिए, और निरंतर अच्छा खेल दिखा रहे हैं। रकीब मिर्जा को उस एंड से बुलाया गया है, विकेट की तलाश है केकेआर को। इस मरतबा धीमी गेंद थी, आने का इंतजार किया, बैकफुट पे जाके टैप किया, कवर पॉइंट पे 1 रन। आने वाले बल्लेबाजों में नोमान शेख बहुत ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लेकिन स्थितियां जिस तरह होंगी, आपने सही कहा उस तरह बदला होगा। लेकिन अगर ये जोड़ी 5 ओवर के बाद खेल गई तो फिर मैं आपको लिख के देता हूं कि बंटी पटेल और नोमान शेख। इस वक्त स्कोर इस वक्त पूरे 40, ओवर नंबर 4 चल रहा है। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग। रकीब मिर्जा अंकुर को बैकफुट पे गए, खींच के मारा है, जबरदस्त पुल शॉट। तो 6 इंतजार किया और वार किया, थोड़ा आने दिया था गेंद को अपनी तरफ। उसके बाद बेहतरीन पुल शॉट ऑफ स्टंप के बाहर से 6 रन, 46 पे पहुंचा स्कोर कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी का। अंकुर सिंह पहले मैच में बल्ले से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे। इस मरतबा अच्छी वापसी, बढ़िया ड्राइव, बिल्कुल कारपेट के जरिए गेंद पहुंची वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे, 1 रन। 1 रन से स्कोर 47 पे पहुंचा है। ओवर नंबर 4 चल रहा है। मुसेब आलम हालांकि 1 डॉट गेंद खेली उन्होंने, बाकी बहुत जबरदस्त स्ट्राइक को रोटेट किया है, स्कोरिंग को लगभग चालू रखा है। देखना है कि वहां पे शायद स्लिप पे बुलाया गया था, डेड बॉल का इशारा। चौथे ओवर का खेल चलता हुआ, टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी। पीयूष श्रीवास्तव ओनर टीम है, केकेआर फाइटर्स गुलवा नसीरपुर खान खालिद रफीक ओनर टीम है। इस मरतबा स्विंग कर दिया है और गेंद सीधी मैदान के बाहर, 6 रन। क्या शॉट खेला है, मूड बना दिया है मुसेब आलम ने। पता है कि कब मुझे अपने हाथों को खोलना है और बड़े शॉट्स खेलने हैं। महंगे साबित हो रहे रकीब। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, दूर से खेलने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, बॉलर की जानिब गई, कोई रन नहीं। हरीश, अधिकांश बार हम वर्ल्ड कप में भी देख रहे हैं कि गेंद और शरीर के बीच ज्यादा फासला होता है तो अधिकांश बार बैट्समैन प्ले डाउन होता है। नहीं, और देखिए प्लेड ऑन लेदर बॉल क्रिकेट में संभावनाएं बढ़ जाती है। टेनिस बॉल क्रिकेट का क्योंकि बाउंस थोड़ा अमूमन ज़्यादा रहता है,
संभावनाएं थोड़ी कम रहती है। इस मर्तबा गेंद हवा में, क्या पहला विकेट गिरेगा? यस, मिर्जा ने अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिया है। विकेट के नुकसान पर आउट होकर जा रहे मुसैब आलम। दोस्तों इस वक्त आजमगढ़ प्रीमियर लीग में हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं जनाब रूमी प्रधान साहब शेखुपुर से, और जनाब सादिक मंगरावा और जनाब आदिल मंगरावा, आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। आप आए, बाहर आई, और आजमगढ़ प्रीमियर लीग में आपका स्वागत करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। तो 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 53। हार्ड हिटिंग के लिए, पिंच हिटिंग के लिए भारी भरकम तगड़े बैट्समैन नोमान शेख वन डाउन पोजीशन पे आए। क्या रनों की लूटमार होंगी, आइए सुनते आगे की कहानी हरीश पंड्या की जुबानी। 12 गेंदों में 16 बनाकर आउट हुए हैं मुसैब आलम। दोस्तों आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। 2 तारीख से 10 नवंबर तक खेली जाने वाली इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग ने लोगों में इतना जोश भर दिया है कि आजमगढ़ वासी भी देखिए यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है, और अतराफ के बाकी जगहों से भी। आज गुलवा नसीरपुर खेल रही है तो गुलवा नसीरपुर से भी एक हुजूम उमड़ पड़ा है, और आप तमाम नाजरीन का हम इस्तकबाल करते हैं। 4 ओवर 53 रन, 1 विकेट। नए ओवर की शुरुआत विकास सिंह। नए ओवर की शुरुआत होती हुई हुक कर दिया, रोक नहीं पाएंगे, गेंद फरार होती हुई वहां पर अलमीना ज्वेलर्स के बैनर पर 4 रन। अंकुर सिंह ने उस गेंद को खेल दिया विकेट कीपर, और शॉर्ट फाइनल के दरमियान से 4 रन। सिद्दीक भाई, 1 लाख रुपए का सवाल यह आता है, प्रज्वल जो उनके ट्रम्प कार्ड है, अगर विकेट नहीं गिर रहा था, 4 ओवर में 53 बने, तो प्रज्वल के आगे विकास को लाया गया है, ये क्या सोच होगी? देखिए, हर कप्तान का अपना गेम प्लान होता है, लेकिन आपने जिस तरह से उससे नोटिस किया है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। तो इस वक्त स्कोर की तरफ हम तवज्जो करें। स्कोर हो चुका है 57 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले विकेट के लिए 53 की साझेदारी। अब देखिए, अंकुर को बिल्कुल गर्मा गर्म खाना परोसा गया था, और ग्लेशियर के बैनर पर लगने वाला ही है खूबसूरत चौका। यहां पर फ्लैट 6 दिया गया है। यस, करेक्शन, लगा तो 6। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं अंकुर सिंह, जिनके बारे में मैंने पहले ही कहा था, ये वो खिलाड़ी हैं, आप इनको जल्दी आउट कर दो तो आउट हो जाएंगे, या ये जल्दी चले जाते हैं, ये मैच लेके चले जाते हैं। वाकई में एपीएल कमेटी और एससीसी कमेटी की हम सराहना करेंगे कि एक ऐसा शो जो नई तारीख मरतब कर रहा है। विकास की गेंद इस बार खेला था गली की जानिब। गर्मियों के मौसम में, ठंडी के मौसम में, मौसम कोई भी हो, आपने आपको चार्ज कीजिए कोका कोला के साथ। ठंडा मतलब कोका कोला, मिनट मेड कोका कोला और किनली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। स्कोर इस वक्त 64 पर पहुंचा है, 64, 1 विकेट पर। विकास की गेंद इस बार फिर से बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर खेला है, दूर से दौड़कर आना पड़ा था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग से आते हुए 1 रन को वहां पर पूरा करते हुए अंकुर सिंह। पारी का 5वां ओवर इस वक्त अंजाम हो रहा है, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है अब 65। करेक्शन, स्कोर 64 फॉर द लॉस ऑफ 1। I think Harish Prajwal not getting a perfect length and line. He was a lot of delivery downs to leg side, and Ankur Singh taken a fully advantage.
बेहतर बॉल थी, बिल्कुल विकेटों में स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी एक कारगर गेंदबाजी है सीमित ओवरों के क्रिकेट में। सिद्दीक भाई, जब आप स्ट्रेट बॉल करते हैं तो आप वाइड बॉल नहीं करते, सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा, बैटर को खेलने के लिए मजबूर करते हैं। और ये अच्छी गेंद थी और कहीं ना कहीं बल्ले का मुंह जल्दी बंद किया था वहां पे नोमान शेख ने। इस बार जगह पर खड़े रहकर उठा दिया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये उड़न खटोला, लगा तो 6। क्या जबरदस्त शॉट खेला है, स्टैंड एंड डिलीवर, जगह से गेंद को उछाल दिया। बहुत ही तगड़े बॉडी के खिलाड़ी हैं नोमान शेख और बहुत ही तगड़ा शॉट। सबसे बड़ी बात है कि शॉट ने ऑस्ट्रेलिया के साइमन की याद ताजा की, जिस तरह से लॉन्ग ऑफ पे ये सिक्सर लगाया था। 17 रन विकास ने दिए और बल्लेबाजी का पावर प्ले लिया जा चुका है और गेंदबाजी रहेगी रेहान संजरी पेविलियन की ओर से, जो कि पीसीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के, पीसीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर भी हैं उत्तराखंड के, और उनकी टीम इस प्रतियोगिता में खेल रही है। रेहान संजरी सुपरस्टार्स, जिनको आपने कल मैदान में देखा था। तो इस वक्त नया ओवर लेकर आ रहे प्रज्वल, थोड़ा देर से ही क्यों न हो, कप्तान चाहते हैं कि वो पारी का 6वां और 8वां ओवर करेंगे, शायद ऐसा लग रहा है। तो अंकुर सिंह अभी भी नाबाद है, 43 पर खेल रहे अंकुर सिंह। और मेरे ख्याल से अब तक एपीएल में एक अर्धशतक आया है। एक बात तो है, यहाँ केकेआर को विकेट लेना होगी, वरना डेथ ओवर में आपके पास जब विकेट हाथ में रहते हैं तो आप रिस्क ले लेते हैं। नेवर की पहली गेंद क्लोज टू द बॉडी, पुल कर दिया इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, ये अफलातुन 6। आप कमाल के टच में नजर आ रहे हैं, वहीं अंकुर सिंह नजर आ रहे हैं, मैं कहूंगा विंटेज, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पीछे रखी हुई गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था अंकुर सिंह ने, और बल्ला बिल्कुल गेंद पे रोल होता हुआ चाबुक शॉट, स्क्वायर लेग पे 6 रन। 49 पर पहुंचे अंकुर सिंह और पारी का स्कोर हो चला है इस वक्त 76 पर। एक मील का पत्थर हासिल करने जा रहे हैं अंकुर सिंह अगर 1 रन बना लेते हैं। इस बार ऊपर उठती हुई गेंद और यहां पर देखना होगा, अंपायर के इशारे का इंतजार है। लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के बाद 4 रन और अंकुर सिंह अपना अर्धशतक पूरा करते हुए, कप्तान की पारी, खुददार भरी पारी, और ये खुददारी पारी यहां पर दिखाते हुए अपने बल्ले को रेस किया टेस्टी बाइट प्लेयर स्टैंड की तरफ। आजमगढ़ के वासियों, जरा अंकुर सिंह के लिए तालियां बजाइए। 50, ये देखिए जोरदार तालियां आती भी, हालांकि मौका विकेट कीपर ने भी दिया है। एक आसान कैच वहां पर छूट गया था। फुल टॉस बॉल, इस बार भी गैप से गुजरती हुई अपने आप को झोंक दिया था, बहुत जबरदस्त कोशिश। आबिद, देखिए उनके ट्रैक पैंट पर मिट्टी लगी, लेकिन दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर कपड़े गंदे हो जाए तो सर्फ एक्सल है ना, कमाल का एफर्ट किया था वहां पर। 3 रन बचाए थे, लगभग डिपिश गली में फील्डिंग कर रहे हैं। स्कोर 81, 1 विकेट पर। इस बार मिस टाइम हुआ है और अब कोई गलती नहीं होगी वहां पर। बेहतरीन कैच के जरिए आउट होकर वापस लौटते हुए यहां पर बल्लेबाज नोमान, और कैच लिया था शाहरुख ने। एक बात है हरीश के, बहुत अच्छा उछाल इस ओवर में गेंदबाज प्रज्वल निकाल रहे हैं। आपने देखा कि गुडलैंड स्पॉट पे गेंदें पड़ी, अंकुर सिंह को जीवनदान मिला, विकेट कीपर कैच को लपक नहीं पाए। उसके बाद इस शॉट को देखिए, नोमान उसे ऑनसाइड में खेलना चाहते थे, जो आतरिक उछाल है 7 से 8 इंच, कभी कभी उस उछाल को भाप नहीं पाए। सीने के पास गेंद थी, खेलना चाहते थे ऑनसाइड में, गेंद चली गई पॉइंट पे। एक बात है कि प्रज्वल अभी भी वही रफ्तार से वही धार है। इस विकेट के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रज्वल ने नोमान शेख को रफ्तार में गिरफ्तार कर दिया। एक बड़ा विकेट फांस दिया और क्या कैच लिया गया था वहां पर, जबरदस्त कैच। अब नए बैटर है बंटी पटेल, ये भी एक मैन ऑफ द मैच जीत चुके हैं। देखिए किस तरह से
प्रज्वल की गेंद बंटी के लिए, बिल्कुल विकेटों में आती हुई गेंद। बंटी पटेल थोड़ा सा जल्दबाजी में खेलने गए और बॉल वहीं पर ढेर होती हुई। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर करते हुए प्रज्वल। Harish, I think Prajwal generates the pace and as far as bounce from the pitch. और जब आप एक ऑल इंडिया आइकॉन के रूप में आते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और प्रज्वल ने निराश नहीं किया। भले कुछ चौके छक्के खाए लेकिन विकेट लिया, ये अहम बात है। यहां पर दायरे के अंदर गेंद को रोका गया था। तीनों स्टंप एक लाइन में थे, इसलिए उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कोशिश की गई और कोशिश को सलाम है। इस एक रन के जरिए यहां प्रज्वल अपना ओवर मुकम्मल करते हुए कामयाब ओवर। भले इसमें छक्का आया, चौका आया, ये अलग बात है, लेकिन रनों की शॉपिंग भले कामाक्षी ग्रुप ने की, लेकिन विकेट की शॉपिंग वहां पर जरूर प्रज्वल ने की है। 6 ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 82। पहले 2 ओवर में 28 रन बने, उसके बाद वाले 2 ओवर में 25 रन बने, और उसके बाद वाले 2 ओवर में अगर हम देखें तो 29 रन बने। देखिए हरीश, 2 डेथ ओवर बचे हैं। 2 बहुत ही बड़े बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं। अंकुर सिंह अर्धशतक बना के और बंटी पटेल अभी अभी आए। हरीश, मेरा अपना मानना है कि यहाँ थोड़ा प्रिकॉश होना होगा केकेआर को, क्योंकि ये 2 ओवर हम कह सकते हैं कि बल्लेबाज जो दोनों हैं वो रन मशीन है, कभी भी कहीं भी खेल सकते हैं। लेकिन आपका क्या मानना है कि यहाँ पर कितने रन आ सकते हैं 2 ओवर में, मोर देन 20 और अंडर 20? देखिए, एकमात्र टीम है जिसने 100 बनाए हैं, वो फिर से 100 बनाना चाहेंगे, और अगर 100 को टच करते हैं वी हैव अ मैच ऑन द हैंड। क्योंकि केकेआर फाइटर्स, जितना लक्ष्य बढ़ा उतनी मेहनत बढ़ी, और जितनी मेहनत बढ़ी उतना संघर्ष बढ़ा, जितना संघर्ष बढ़ा उतनी जीत बढ़ी। नए ओवर की शुरुआत यहां पर हेलीकॉप्टर शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन रनवे के ऊपर हेलीकॉप्टर क्रैश होता हुआ गेंद जाती हुई अकबर के पास जो खड़े थे वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 83। 2 विकेटों के नुकसान पर पहला विकेट 53 पर, दूसरा गिरा था 81 पर। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2 अच्छे गेंदबाजों के ओवर है, अमन यादव और प्रज्वल। इस बार बेहतर बॉल थी, ऑफ कटर अंदर की जानिब कटी थी, और उसे खेलते समय ऑफ साइड पर अंकुर ने 1 रन को हासिल किया। बहुत जबरदस्त कमिटमेंट रहा है अंकुर सिंह का आज, जिस तरह से वो खेले हैं। कप्तान जो है ये केवल खिलाड़ी नहीं है, ये टीम का आदर्श खिलाड़ी है, रोल मॉडल है, और उनसे काफी सारा मोटिवेशन, काफी सारी प्रेरणा ली जाती है। ऐसी प्रेरणादायी पारी आज अंकुर सिंह द्वारा इस प्रतियोगिता में दिखाई जा रही है। बंटी के लिए दायरे के बहुत ज्यादा बाहर थी, वाइड बॉल दिया अंपायर ने। इस 1 रन के साथ स्कोर अब 85 रनों पर पहुंचा है, 85 for 2। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है अमन यादव का, ये गेंदों को, अधिकांश गेंदों को अंदर की जानिब लाते हैं, और जो अंकुर सिंह को गेंद थी वो बहुत ही जबरदस्त गेंद थी। अमन की गेंद इस बार दान दिया, मिस टाइम किया है। बहुत ही बेहतरीन कैच, ओ माय गॉड, सेंसेशनल कैच, और आउट हो गए बंटी पटेल। ये कैच ने क्या किया देखिए, एक दूसरे के साथ मिलन करवाया। ये वो कैच है जो टीम के जज्बे को ऊपर ले जाएगा। आई थिंक कैच ऑफ द एपीएल, आजमगढ़ प्रीमियर लीग का सबसे अच्छा कैच। काफी दूर से आए थे, लॉन्ग ऑन से लगभग मिड ऑन पर, और बंटी पटेल का कैच था बहुत कीमती कैच। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास अगर रफ्तार है तो ये वो विकेट है जहां पे शॉर्ट पिच गेंदों से आप बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं। आपने देखा कि बहुत तेज चढ़ गई थी गेंद और मिस टाइम कर बैठे थे बंटी पटेल। तो नए बैटर है अभिषेक मंडेला। मंडेला आ चुके हैं, लेकिन अंकुर सिंह अभी भी नाबाद हैं। क्या जबरदस्त कैच लिया गया था वहां पर तला द्वारा। तला ने बंटी को तन्हा कर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। गुलवा नसीरपुर की टीम है केकेआर फाइटर्स, खान खालिद रफीक साहब की टीम। अमन की गेंद इस बार घुमाकर खेलने का प्रयास। देखिए, अमन पिछले मैच में भी बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, 1 ओवर 6 रन 2 विकेट। ये मैच में भी अमन यादव, देखिए अमन यादव के ऊपर कोई बहुत बड़ा वलय नहीं है,
मतलब वो थॉमस डायस, अंकुर सिंह, अजीत मोहिते जितना पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसके गेंद की काट देखिए, वो जिस तरह से गेंद कर रहा है, ये बहुत कामयाबी की प्रदर्शन कही जाएगी। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड उन्होंने खेला, 1 रन पूरा किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि आखिरी लम्हों में चौके छक्के लग नहीं पा रहे। नए बैटर के रूप में आ चुके अभिषेक मंडेला। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेथ ओवर में जिस तरह मिश्रण होता है धीमी गेंदों का, अमन यादव वो कर रहे हैं। खासतौर से उनकी जो ऑफ कटर है वो बल्लेबाज को ज्यादा परेशान कर रही है। पिछली गेंद मिस डायरेक्टेड यॉर्कर थी। इस बार बल्ले का मोटा सिरा, एक आसान कैच हाथ से छूट गया, बिल्कुल आसान था। और अंकुर सिंह का कैच छोड़ना, अमन यादव नाराज हैं, कैप्टन नाराज है, हर कोई नाराज है, पूरा गुलवान नसीरपुर नाराज है कि यह कैच होना चाहिए था। यहां पर अमन यादव का एक कामयाब ओवर जरूर मुकम्मल हुआ है। और 7 ओवर के बाद अगर हम देखें तो स्कोर बोर्ड पर रन बन चुके हैं 87। और इस पूरी पारी का सबसे किफायती ओवर किया है अमन यादव ने। मैंने वही कहा था कि डेथ ओवर में माना कि बड़े बड़े बैट्समैन सामने है, लेकिन डेथ ओवर एक तरफ से अमन यादव और एक तरफ से प्रज्वल करेंगे। बड़ी बात है, पिछला जो कैच छूटा फ्लैशी ड्राइव लगाना चाहते थे, गोदी में गया था कैच, लगभग फ्लाई स्लिप में, लेकिन बहुत आसान कैच गिरा दिया। आखिरी ओवर का खेल अब शुरू होने जा रहा है। रेहान संजरी पेविलियन छोर से प्रज्वल, इस बार ड्राइव कर दिया है, बल्ला और पैर साथ में रखा था। तकनीकी रूप से अंकुर सिंह, अब आप सोचिए ऑल इंडिया क्रिकेट में अंकुर सिंह जब रायगढ़ के लिए खेलते हैं तो 10 में से 9 बार उनकी बल्लेबाजी नहीं आती। लेकिन नीलेश परदेसी को ये सोचना चाहिए कि क्या अंकुर को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करना चाहिए। फूड फॉर थॉट इन 23-24 सीजन। एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा आपने। इस बार ड्राइव कर दिया है, 1 रन और। खिलाड़ी के अंदर की जो क्षमता है वो पहचानना बहुत जरूरी है। अगर मैं सेल्स में अच्छा हूं तो सेल्स का काम दिया जाए, अगर मैं अकाउंट्स में अच्छा हूं तो अकाउंट्स का काम दिया जाए, अगर मैं ऑलराउंडर हूं तो मुझे उस तरह की तवज्जो दी जाए। और इस वक्त स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 फॉर 3। इस बार रूबी कट, अंदरूनी सीरा। एक चीज है, केकेआर फाइटर्स ने 100 नहीं होने दिए हैं अब तक, ये बड़ी बात है। जो अमन यादव का ओवर और प्रज्वल का ओवर, उनके ऑल इंडिया आइकॉन 200% काम कर रहे हैं। जरूरत है बाकी के 9 खिलाड़ियों को उनके साथ ताल से ताल मिलाकर खेलने की। यही बात मैंने कही थी, डेथ ओवर में 2 अच्छे गेंदबाज। इस बार 1 रन आता हुआ बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, और 1 रन से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंच जाएगा 90 पर, 90s। आपने सही कहा कि जिसका काम उसको सौंपना चाहिए। जिस तरह आजमगढ़ प्रीमियर लीग की दोनों कमेटियों ने जिसका काम उसको सौंपा, यही कारण है कि ये टूर्नामेंट सुपर से ऊपर है। तो यहां पर नजर हटी, दुर्घटना घटी, परफेक्ट यॉर्कर। और एक और खुशी की बात है सिद्दीक भाई, अंकुर सिंह पहले ऐसे बैटर बने जिसने इस टूर्नामेंट में 100 रन पूरे किए हैं। एक मील का पत्थर, एक हाफ सेंचुरी और टोटल 100 रन बनाकर बल्लेबाजों की फहरिस्त में सबसे ऊपर अंकुर सिंह। देखिए, ग्रुप ए के मैचेस है, कल भी ग्रुप ए के मैचेस रहेंगे, परसों से 5-5 मैचेस ग्रुप बी, ग्रुप सी के रहेंगे। तो ये ग्रुप ए के मैचेस है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बड़े बड़े खिलाड़ी आना बाकी है। आजमगढ़ और उसके अतराफ के एक से बढ़कर एक खिलाड़ी बाकी है, बड़े बड़े आइकॉन आना बाकी है। 90 रन 4 विकेटों के नुकसान पर इस वक्त हमारे बीच जो मौजूद मेहमान है उसमें जनाब रूमी प्रधान साहब शेखुपुर, साथ में आदिल मंगरावा साहब और सादिक मंगरावा साहब तशरीफ ला चुके हैं। इस बार ओवर पिच बॉल थी, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, बहुत बढ़िया शॉट है, 1 मिलेगा, दूसरा लेना चाहते थे, वहां पर कदम वापस खींच लिए क्रीज में, क्योंकि बहुत अच्छी थ्रो आई थी बाउंड्री लाइन से असीम खान की तरफ। 8 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ अंकुर सिंह 8 ओवर नॉट आउट रहते हुए यहां पर वापस लौट रहे हैं। और 8 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है 91 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। मैच जीतने के लिए 92 रनों की जरूरत। तो यहां पर आइए अब एक हौसला अफजाई के प्रोग्राम की तरफ हम आगे बढ़ेंगे।
इस वक्त हमारे साथ जनाब रूमी प्रधान साहब शेखोपुर से तशरीफ लाए हैं। आइए अब उनकी एक हौसला अफजाई हम करने जा रहे हैं। जनाब रूमी प्रधान साहब, मैं शाहनवाज शेरवानी से गुजारिश करूंगा कि प्रधान जी की आतिफ करेंगे और इन दोनों को मैं करूंगा। तो प्रधान साहब की जो हौसला अफजाई है वो आतिफ भाई करेंगे। आइए आतिफ भाई। रूमी प्रधान साहब, आप उम्र दराज हो और आप बहुत तरक्की करें इंशाअल्लाह, यही हम दुआ करते हैं। एक भव्य सत्कार यहाँ पर हम करने जा रहे हैं जनाब रूमी प्रधान साहब का आतिफ भाई के हाथों। आज आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए और आपके आने से इस प्रतियोगिता की कामयाबी को चार चांद लगे हैं और आपका एक भव्य सत्कार यहाँ पर आतिफ भाई के हाथों किया जा रहा है। जनाब रूमी प्रधान साहब शेखोपुर, खास शेखोपुर से आजमगढ़ पधारे हैं और उनका भव्य सत्कार आतिफ भाई के हाथों किया जा रहा है। उसके बाद एक और हौसला अफजाई की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जहां जनाब आदिल मंगरावा साहब इनका सत्कार करेंगे। शाहनवाज शेरवानी साहब, तो हमारे रूमी प्रधान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वालिद साहब बहुत बड़े शायर और कवि रहे हैं, हमारे लिए मजीद खुशी की बात है सर। और आप आए, बाहर आई। आइए अब अगले सत्कार की तरफ चलेंगे। जनाब आदिल मंगरावा साहब और फिर जनाब सादिक मंगरावा साहब इनकी हौसला अफजाई करेंगे। शाहनवाज शेरवानी जी, शॉल और प्यार भरा गुलदस्ता ये अब दिया जाएगा आपको और आप इसे स्वीकार करें। आज के आने से हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है। KKR रेस्टोरेंट जिद्दा प्रेजेंटेशन बॉक्स, जिसके ओनर है खान खालिद रफ़ीक साहब और काशिफ हसनैन साहब सोनवारा, ये बॉक्स में आपका सत्कार हो रहा है। शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता देकर, ये फूलों की महक, इनके रंग और इनकी ताजगी आपके जीवन में बनी रहे। एक मेमेंटो भी आपको इनायत किया जा रहा है और मंगरावा फैमिली आगे बहुत तरक्की करे इंशाअल्लाह ताला, ये हम दुआ करते हैं। अल्लाह आपको ज़मीन की तवाज़ो अता करे और ये गुलदस्ता, शॉल और सम्मान चिन्ह देकर आपका एक भव्य सत्कार शाहनवाज शेरवानी साहब के दस्ते मुबारक से यहाँ पर किया जा रहा है। आइए एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूँ हमारे कमेंट्री बॉक्स में सिद्दीक बाबे के पास। थैंक यू आरिश। बहुत ही सुहानी शाम, आजमगढ़ की शाम आप सभी के नाम, APL की शाम आप सभी के नाम। और वाकई में आप जिसके जी में आए वहीं पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे शाम रख दिया और क्या मसलहत नवाज था वह आदमी कतिल, मजबूरियों का जिसने वफा नाम रख दिया। APL की खूबसूरत शाम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। मैच का रुख है कि KKR फाइटर्स गुलवा नसीरपुर को 8 ओवर में जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 92। और देखना है कि आज की शाम क्या फिर से कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी के नाम या KKR फाइटर्स गुलवा नसीरपुर के नाम। दोनों अंपायर्स मैदान में जाने की तैयारी में, बहुत ज़बरदस्त अंपायरिंग की है और हमारे मैच रेफरी नो डाउट एट ऑल डन आउटस्टैंडिंग जॉब, जो तीसरे अंपायर का भी रोल अदा कर रहे हैं। मैच रेफरी संजू, जबकि अंपायर संदीप सिंह और अंपायर गौरव जादव। 11.33 the asking run rate in front of KKR fighters Gulwa Nasirpur. You are watching the biggest league in Indian cricket, Azamgarh Premier League. Welcome all of you and good evening. Welcome from
APL organizing committee and SCC organizing committee. A fantastic atmosphere, slightly a hazy climate in Azamgarh. Coca-Cola, one of the famous Indian drinks and international brand. In previous match, KKR chasing 91 runs. Now, in front of KKR, Kamakshi Group Barabanki set a 92 target. In 8 overs, 11.33 the current run rate. This is the wonderful telecast comes to you from our technical team, 70-70. Tarif Sayyed and company. One of the famous, I think, more than 5 lakhs subscribers so far and more than 1 lakhs followers. So subscribe 70-70 and don't forget press the bell icon. To openers on the ground from MM Sport 70-70 place dugout. Asif Khan, the short pocket of Dynamite and the All India icon, Aman Yadav. I think KKR fighters change their strategy now. They know the power play is most important for both teams because from here, KKR looking for a runs and Ankur Singh looking a wicket. This is the good battle. Don't go away. Still tuning with us. APL. So play begin now. Ankur Singh set his field now. Tomorrow in APL 4 matches of Group A. Then day after tomorrow 5 matches. Very busy schedule of Azamgarh Premier League. Ankur Singh bowling, opened the bowling attack. Yesterday Ankur Singh bowled 2 overs, considered 6 runs and claimed 3 wickets. Today he made a half century, second half century, 2 half centuries so far in Azamgarh Premier League. A packed crowd here. Welcome all of you. Azamgarh, the people love cricket. Now, Aman Yadav on strike. This is the good tactic used by KKR. Aman Yadav have ability, hits over the infield. This is the very good battle, Ankur Singh to Aman Yadav. Both are All India icon in Azamgarh Premier League. Ankur Singh. Yes, mandatory power play. First over from Ankur Singh. Facing him Aman Yadav. Here he go. Charging from here. Full toss put away nicely with the straight bat for 4. Loose delivery from Ankur Singh and fully taken advantage. Only chipped away overhead of the bowler down to the ground for a glorious straight drive. A lofted drive for 4. Aman Yadav off the mark with 4 and KKR Gulwa Nasirpur 4 for no wicket. 2 men outside the ring. Man at deep mid wicket and man at wideish long on. Ankur Singh, left arm round his stumps. Goes to Aman Yadav, hits hard and high, could be caught, no, it's just over the ropes for a glorious 6. Not a connect perfect middle of the bat, but clear the long on.
The long on is right on the boundary but very wideish. And Aman Yadav played with the straight bat, just crossed the rope, a calculated 6. 10 for no wicket. Positive reply from KKR fighters, Gulwa, Nasirpur. Ankur. Snatched away, magnificent stroke indeed, through the covers for 4. What a start arranged by Aman Yadav. This is the great batting. So far, 14 runs in previous 3 balls, and I think Shan, Ankur Singh in tremendous under pressure. Yes, absolutely. Just look this shot. Aman is looking a very confident. This time he's looking very confident. He's playing a very good inning here. Ankur Singh in tremendous under pressure now. Here he go. This time another lovely looking stroke, but straight to mid-off, and there will be no runs. Aman Yadav showing his class, is looking in good touch and very necessary for KKR fighters. Ankur Singh not happy because so far he considered 14 runs in 4 balls. Here goes Ankur Singh. This time another magnificent stroke indeed. One bounce down the ground for 4. There's a long on strategy, no chance for him. A lovely looking stroke indeed. Looked at the shot, a beautiful executed, a nice foot balance with the straight bat, lofted stroke down the ground for 4. Great shot. Runs coming very rapidly. A tit for tat answer from Aman Yadav. 18 for no wicket. Ankur Singh. This time try to sweep. Bad stroke indeed. Beats him outside the off stump. That marks end of the first over. I think positive reply from KKR fighters. 18 for no wicket. एक ओवर की समाप्ति. रन बने 18 बिना किसी विकेट के. शान क्या कहेंगे? Bhavesh sir, if you talk about in this previous over, he is a very smartly batting here, Aman. He play a very consistently all side, offside and onside. First time ever in Ankur Singh, I realized that he is not feeling good on this over. What do you think about, sir? Yes, exactly. No doubt at all. Absolutely right. Because end of the first over, very positive reply from KKR. एक ओवर की समाप्ति 18 रन. देखिए कॉम्बिनेशन देखिए, आइकॉन और शॉर्ट पॉकेट, ये दोनों को भेजा है और स्ट्राइक लिया था अमन यादव ने, क्योंकि आसिफ खान को भी इस बात का, आसिम खान को पता था कि अगर शुरुआत अच्छी होंगी, कहाँ जाता है वेल बिगन इज हाफ डन. आपकी शुरुआत अच्छी है तो आपका अंजाम भी अच्छा होता है. स्वागत है सुहानी शाम में. बहते हुए अशकों की रवानी नहीं लिखी मैंने, गमे हिजरा की कहानी नहीं लिखी, और जिस दिन से छूटा है तेरे हाथ से मेरा हाथ, मैंने कोई भी शाम सुहानी नहीं लिखी. लेकिन आजमगढ़ की शाम बहुत ही सुहानी है और यहाँ पर क्रिकेट बहुत ही दीवानगी है. क्रेजी क्रिकेट चलता हुआ, गेंदबाजी के लिए मरता क्या ना करता बंटी पटेल को बुलाया गया है, क्योंकि अंकुर सिंह को पता है कि दूसरे पावर प्ले में अगर ज्यादा खर्च हो गए रन तो ये मैच हार जाएगा, हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पहले ओवर में पुल के नीचे से पानी बहुत निकल चुका है. बिल्कुल. बंटी इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव हवा में, दूसरी कोशिश में एक्स्ट्रा कवर में कोई गलती नहीं और आसिम खान आउट. ये विकेट आधा फील्डर का है. जिस तरह से गेंद के ऊपर जाके ड्राइव किया था, हालांकि बहुत दूर रखा था बंटी पटेल ने. टिपिकल पावर प्ले, जो रिवायती पावर प्ले शॉट है उसको खेलना चाहता, लेकिन बढ़िया कैच. सर मैं ये शॉट और वाइड बॉल थी, काफी हाफ बॉली पर दूर से बल्ला फेंक कर मारा था. अगर ये अक्सर ये शायद छोड़ देते वाइड भी हो सकती थी. और ये टीम के
बेहतरीन बल्लेबाज हैं, केकेआर के विस्फोटक बल्लेबाज है। यहाँ पर इनके विकेट से काफी नुकसान होगा, टीम को दबाव महसूस करेगी। देखिए अभी हरीश पंड्या ने बताया कि पॉइंट के खिलाड़ी, कवर के खिलाड़ी जो सर्कल में, उनको आंखों में सुरमा डाल के देखना पड़ता है। बिल्कुल बल्लेबाज को सेकंड के 100वें हिस्से में फैसला करना पड़ता है कि शॉट खेले या ना खेले। ये आपके पास जब आता है जब आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो। और कहाँ जाता है एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। या शादिक आए हैं नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। छोटे कद के हरफन मौला खिलाड़ी हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। टीम ने बहुत भरोसा जताया है इनके ऊपर। अकबर खान AK-47 और प्रज्वल जैसे ऑलराउंडर का अभी आना शेष है। क्रीज पर अमन यादव बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका साथ देने के लिए शादिक आए हुए हैं। शादिक सुल्तान, रनों की जो संख्या है वो बोर्ड पर 18 रन हो चुकी है। बंटी पटेल सादिक के लिए कटर, परफ्यूम गेंद बिल्कुल कान के पास से जाती हुई बैट्समैन के, मानो कोई संगीत कान में गूंजा हो। ऑफ कटर, धीमा बाउंसर, हम कह सकते हैं बंटी पटेल इस गेंदबाजी के लिए काफी जाने जाते हैं। बहुत ही इफेक्टिव ऑफ कटर डालते हैं बंटी पटेल। सादिक सुल्तान के लिए फिर कटर थी, अंदर आई, एक आहा निकलती हुई वहां पर, लेकिन गेंद बल्ले से दूर रही, बीट किया। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए अंकुर सिंह की कप्तानी देखिए, उन्होंने रन ज्यादा दिए, तुरंत ही बंटी पटेल को लगा दिया। सर हमने देखा कि जब अमन यादव गेंदबाजी कर रहे थे वो भी काफी इन स्विंग गेंदबाजी की है। यहाँ मैं देख रहा हूँ सेम उसी तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं बंटी भाई पटेल। एग्जैक्टली। ओ क्या गेंद है, बैट्समैन की नींद उड़ाती हुई पहुंची, बिल्कुल नाक के पास से जाती हुई खुशबू की तरह, परफ्यूम डिलीवरी। दिस इज द ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम बंटी पटेल। देखिए वो गुजरात की खुशबू है, लेकिन इस वक्त तो वो बल्लेबाजों को अपनी गेंद की खुशबू सुंघा रहे हैं। बंटी पटेल इस ओवर में ऐसे लग रहा है कि बल्लेबाजों के हाथ पैर बांध दिए उन्होंने, जिस तरह गेंदबाजी हो रही है। बंटी पटेल बहुत खूबसूरत बॉलिंग एक्शन। और फिर इनका डर अपील, लेकिन कैच ही नहीं लपक पाए। बंटी पटेल का रिएक्शन बता रहा था कि शायद अंदरूनी किनारा लगा था। जी हाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद बल्ले का इनसाइड एज लेकर गई है, लेकिन विकेट कीपर से वहाँ हालांकि वाइस कैप्टन है टीम के नुमान शेख, उनसे गेंद छिटकी है। बंटी पटेल का ये बड़ा क्रूशियल और मोमेंटम वाला ओवर शिफ्ट हो रहा है। पहले ओवर में 18 रन बन गए थे, एक बढ़िया मोमेंटम शिफ्ट हो चुका था KKR नसीरपुर की तरफ, लेकिन इस ओवर में बंटी पटेल ने बेहतरीन वापसी कराई है। देखिए टेनिस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम रहता है। क्या APL का पहला विकेट मेडन हम देखने जा रहे हैं? दूसरा इस मर्तबा कट किया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद पीछे सरक रही है। एक रन आता हुआ, काफी कामयाब ओवर रहा बंटी पटेल का, जहां पे एक रन दिया और एक विकेट लिया। 2 ओवर की समाप्ति पे रन बने 19। पहले ओवर में 18 रन खर्च किए थे, ऐसे लग रहा था कि रनों की शॉपिंग कर रही है KKR की टीम, लेकिन दूसरे ओवर में ऐसे लग रहा है डॉट गेंदों की शॉपिंग कर ली है KKR ने। मात्र 1 रन है। साहिबा मोमीन साहब जो हमारे स्कोरर है, क्या लाजवाब स्कोरिंग की है, धन्यवाद स्कोरिंग के लिए। उन्नीस रन हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब देखिए गेंदबाजी में एक और तब्दीली की गई है। मेरे ख्याल से अभिषेक मंडेला को गेंदबाजी दी गई है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं अफगान ये बताइए कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद पहला ओवर में 18 और दूसरे में आप किस तरह देखते हैं? जी, इस तरह से दोनों टीम बराबरी की हैं। पहले ओवर में ज़रा सा पलटा खाया था, लेकिन बड़ी टीम है, तुरंत समझ लिया, कमबैक किया है।
ये ओवर क्रूशियल होगा। ये और बताए कुछ। मंडेला ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद खींच के मारने की कोशिश, बल्ले की जड़ से टकराई, अतिरिक्त बाउंस था। बल्ले से जड़ से टकराने के बाद बॉलर की जानिब कोई रन नहीं। अभिषेक मंडेला, एक बात है कि कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी के पास ऑलराउंडर्स की भरमार है। तजर्बा भी है दोस्त, ऑलराउंडर भी हैं। मंडेला, ओ कटर, देखिए बंटी पटेल अंदर ला रहे थे और ये बाहर निकाल रहे हैं अफगान। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, और करीब से मैं देख रहा हूँ गेंदबाजी देखी जा रही है, और बंटी पटेल ने क्या शानदार शार्प कटर किया था। और वही ये सादिक जो बड़े अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन आज शायद केकेआर पछता रहा होगा वन डाउन पे भेजकर। अभिषेक मंडेला राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, ऑफ स्टंप के बाद स्लाइस की हवा में सीधा पॉइंट पे एक और विकेट। आखिरकार आज बल्लेबाजी उतनी चल नहीं रही है, हालांकि आइकॉन अमन यादव अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सस्ते में आउट होकर सादिक सुल्तान डगआउट में लौटते हुए। क्या कहेंगे इस विकेट के बारे में अफगान? सर ये तो होने वाला था, दबाव में था बल्लेबाज, कई गेंदों को डॉट किया था, उन्हें खेलना ही खेलना था। बाहर रहते हुए गेंद को अपर कट करने का चक्कर था, लेकिन सुबह मौजूद थे, उन्हें आसान कैच किया। और अमन बेचैन हो रहे, पहले ओवर में 18 रन लेने के बाद फिर उन्हें स्ट्राइक मिली नहीं। अब आजमगढ़ का एक होनहार ऑलराउंडर निकल रहा है, अकबर खान, जिन्हें AK-47 भी कहा जाता है, तो वो निकला है। ये बहुत बड़ी विकेट दोनों है, ये दोनों विकेट अगर खेल गई तो KKR की टीम कुछ आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, आप जिन्हें काली आंधी कहते हैं, लेकिन काली आंधी को चलना होगा जी। और जहां तक सवाल है, पिछले विकेट का स्लाइस किया था उस गेंद को। हालांकि जब आप स्लाइस करते हैं तो कम से कम आपको बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच से खेलना चाहिए जी। और अभी वो सीधा पॉइंट फील्डर के हाथ में खेल गए और बड़ी विकेट गिरती हुई। अब अकबर खान, देखिए ये जो दो बैट्समैन है, ये मैच का पासा पलट सकते हैं, क्योंकि जी। अमन यादव वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर, अच्छे टच में भी है, और अकबर खान को अब वही बारी खेलना होंगी जो पिछले मैच में किए। जी खेवनहार ये हैं। हसन हमारी बहुत खिदमत करते हुए इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ पंच किया, डीप कवर में वहां पे खिलाड़ी लगा दिया गया था। 1 रन स्कोर में आता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभिषेक मंडेला लगातार गेंदों में परिवर्तन कर रहे, कभी गेंदों को पीछे रख रहे, कभी बैट्समैन के करीब रख रहे। सर कामाक्षी ग्रुप के पास बहुत तजर्बा है, अंकुर सिंह हैं, नोमान शेख हैं, बंटी पटेल हैं। अभिषेक अमन को खींच के मारा है, ये बहुत ही कड़क शॉट है, 6 रन। ये रुकने वाले नहीं। बॉक्स में कड़क चाय आई है, कड़क शॉट और कड़क चाय की बात ही अलग है, मूड बना देते हैं। मूड बना दिया गया है अमन यहाँ भी। पे अमन यादव के शॉट से, इस सिक्सर की मदद से उछलता हुआ स्कोर 26। एक बात कहता हूं अफगान, एक बात ध्यान में रखिए, अमन यादव जब तक रहेंगे कामाक्षी ग्रुप के सर पे लटकती तलवार रहेंगी हार की। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। और ये अमन जो इंडियन आइकॉन है ये KKR का, ये बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है। आपने सही कहा कि जब तक ये रहेंगे तब तक अंकुर सिंह का सिरदर्द बना रहेगा। अभिषेक मंडेला राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, अमन को फिर पुल किया है, लेकिन कंट्रोल शॉट है, जमीन के सारे आउटफील्ड में काऊ कॉर्नर में गेंद पहुंचती हुई 1 रन। देखिए काऊ कॉर्नर इसको जब कहा जाता था, क्योंकि ओवर समाप्त हुए, 3 कुल स्कोर है 27, अभी भी मैच बना हुआ है। काऊ कॉर्नर इसलिए कहा जाता था कि इंग्लैंड में जब टेस्ट मैचेस होते थे तो टेस्ट मैच में वाइडिश मिड विकेट पे गेंद ही नहीं जाती थी, तो कोई खिलाड़ी ही वहां जाता नहीं था, तो वो वहां की घास बढ़ने की वजह से कहते थे कि घास का चारा है, ये कॉर्नर है। जी जी आपने बड़ा अच्छा डेफिनेशन किया इस काऊ कॉर्नर का, बहुत शानदार। यही सब सीखने को मिलता है जब सीनियर साथ में होते हैं। लेकिन सर 3 ओवर में 27 बना है और इन फॉर्म है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमन और उनके साथ अकबर हैं। अगर ये जोड़ी
6-7 ओवर रह गई तो खेल में केकेआर नसीरपुर आ जाएगी। तो उस वक्त पे जरा सा ध्यान दें, वक्त को देखते हुए अपने गेम को शो करें। और सिद्दीक भावे सर, कल का दिन बहुत बड़ा है, कल 4 मुकाबले होंगे और कल रेहान संजरी टीम भी खेलेगी, केकेआर भी खेलेगी। भाई बॉल पहुंचाते हैं ग्राउंड पे शायद वहां, और थोड़ा सा वक्त को देखें तो ये केकेआर नसीरपुर और कामाक्षी ग्रुप के बीच एक देखिए अफगान, मेरा अपना मानना है मैच अभी भी बराबरी पे चल रहा है। बचे हुए 5 ओवर में 65 रन चाहिए, 13 का आस्किंग रन रेट चाहिए, और 13 का आस्किंग रन रेट बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, क्योंकि आपके पास अगर बल्लेबाज मौजूद हैं, और ख़ास तौर से अमन गुप्ता, अकबर खान, ये ऐसे बैट्समैन हैं जो कभी भी शुरू हो सकते हैं। अमन बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो आस्किंग रन रेट, ये मैच की एक बात ज़रूर कहूँगा, कोई एक ऐसा ओवर जो मैच को इधर से उधर कर सकता है। बिल्कुल सर। और बंटी पटेल ने बताया है कि गुजरात के लोग या बिजनेस करते हैं या क्रिकेट खेलते हैं। बंटी पटेल गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। और बंटी पटेल एक ऐसा नाम है, हमने इंडिया कप में भी देखा था, कैचेस तो वो लाजवाब पकड़ते हैं। इस पूरे एपीएल में उनकी बल्लेबाजी लाजवाब रही, गेंदबाजी लाजवाब रही। कामाक्षी ग्रुप के दोनों जो आइकॉन प्लेयर हैं, ये लाजवाब आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, तो बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। अब ये बड़ा क्रूशियल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नुमान शेख जो बहुत हिट नहीं रहे हैं। उसका वजह है कि उनके घुटने में चोट है, फुटवर्क उनका बिल्कुल नहीं चल रहा है, पट्टी बंधी हुई है। तो ये, लेकिन अंकुर सिंह बता दिया है कि खेल की शुरुआत होती हुई मैच बॉल आ चुका है, और गेंदबाजी के लिए बंटी पटेल तैयार होते हुए सामना करेंगे उनका बैट्समैन अमन यादव। अमन यादव अब तक 2 सिक्सर लगा चुके हैं, 3 चौके भी लगा चुके हैं। सामने की ओर से आते हुए इस मर्तबा गेंद सीधा चली गई है दर्शकों में, 6 रन। इसे कहते हैं चमाट शॉट। क्या जी। शॉट मारा है, ओनली अमन यादव कैन डू इट। यस, बहुत ही सही कहा। और ये अमन यादव जो जिस उम्मीद से केकेआर नसीरपुर ने लेके आई थी, उसके खरे उतर रहे हैं और बताया है कि हम बनारसी हैं, आप गुजरात से हैं, दोनों का बड़ा अच्छा मिश्रण है। तो ये जबरदस्त मैं देख रहा हूँ, ये गेम शो कर रहे हैं अमन यादव। और बंटी पटेल से सवाल पूछा, भैया आगे गेंद मत कीजिएगा वरना मैं खेल बिगाड़ दूंगा। बिल्कुल, ये अमन यादव की कलाइयां भी लोहे की लग रही है, जिस तरह शॉट खेल रहे हैं। फिर से ऊपर लगी है, बंटी पटेल हूं मैं, कह दिया उनको, और आखिरकार आउट। आप देखेंगे कि गेंद जो टिप्पा खाने के बाद घूमी थी, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, बल्ले का मुंह जल्दी बंद हो गया, गेंद चली गई वाइडिश मिड विकेट पर, और बंटी पटेल ने भी कहा कि हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बंटी पटेल दिल जीत रहा है यहाँ पर। इस एपीएल में बंटी पटेल और अंकुर सिंह, शाहरुख खान आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। किस तरह से ये शाहरुख बल्लेबाजी करेगा, लेकिन कहा गया कि एपीएल की झलक उत्तर प्रदेश में सबसे अलग, और ये भी कहा गया कि एपीएल में अंकुर सिंह की झलक हर प्लेयर से अलग है। बिल्कुल, नो डाउट एट ऑल। देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम सारी दुनिया में रोशन करने के लिए अंकुर सिंह को कोई भी भूल नहीं सकता है। सबसे बड़ी बात है कि वो जितने बड़े खिलाड़ी हैं उतने बड़े ह्यूमन हैं। सचिन तेंदुलकर को दुनिया में इज्जत क्यों मिली? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने कभी जबान से मुकाबला नहीं किया तो बल्ले से किया। हालांकि बहुत कोशिश हुई ऑस्ट्रेलियन, पाकिस्तानी, अदरवाइज टीमों की तरफ से, लेकिन इसीलिए तो वीरेंद्र सहवाग ने कहा था कि क्रिकेट में 2 ही चीज़ों की इज्जत होती है, पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर। जी, स्कोर इस वक्त 33। नए बैट्समैन शाहरुख शाहरुख आए हैं। अब शाहरुख को वाकई में अपने नाम की तरह मैच के रूप को बदलना होगा। शाहरुख को मैच के रूप को बदलना होगा। बंटी पटेल, जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। एक बात है कि एपीएल में आजमगढ़ और उसके अतराफ के जो खिलाड़ी है वो काफ़ी उभर के आए हैं। बिल्कुल सर, आएंगे, तजर्बा मिलेगा।
ये देख रहे हैं। बंटी पटेल, इस मर्तबा इतना भी आसान नहीं बंटी पटेल को कि आप आड़ा टेढ़ा खेले। एक रन आता हुआ, एक रन लेग बाय का आया है, एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है। अभी केकेआर में सर बैटिंग है। अभी केकेआर के पास बल्लेबाजी, पीछे उनके अच्छे बल्लेबाज हैं, जिसमें आबिद फाइन ग्रुप के जो बल्लेबाज हैं ये अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन कुछ करना होगा यहाँ काली आंधी को, अकबर को कुछ करना होगा। ये तो मैं इन्हें 2018 में खिताब दिया था, काली आंधी खाता। मैं मुंबई में पहुंचा तो मुझे भाई फिर ऐलान कीजिए काली आंधी अकबर है, तो बड़ा फेमस वर्ड हो गया था काली आंधी। बंटी इस मर्तबा गेंद को बहुत ही खूबसूरत ऑन ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद हैं, एक रन। एक बात तो जरूर है कि अमन गुप्ता के आउट होने के बाद अकबर खान को ही बल्लेबाजी करना होगी जी। यहाँ पर स्कोर इस वक्त 35, ओवर नंबर 4 चल रहा है। मैच में अभी भी काफी जान बाकी है। और अमन कहते यादव हैं- सर बड़ी अच्छी बल्लेबाजी किया था, एक राह दिखाई थी, लेकिन अब करना होगा फिनिश अकबर को। बंटी तिरछा रन अप से ऑफ कटर, लेकिन ज्यादा वाइट कर बैठे, वाइट। देखिए एक ही एक्शन में बंटी पटेल जो ऑफ कटर करते हैं, यही कारण है कि बैट्समैन उनके हाथों को नहीं पढ़ पाते। सर जब विकेट कीपर आपका तेज तर्रार हो, एक्सपीरियंसफुल हो, तो इशारा करता रहता है अपने गेंदबाज को कहाँ पे करनी है। उसी का एडवांटेज यहाँ पे गेंदबाजों को मिल रहा है। उनका जो विकेट कीपर है बहुत दिनों से क्रिकेट में है और उन्हें तजर्बा है। बंटी इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकलती हुई 4 रन। क्रिकेट का सबसे दिलकश स्ट्रोक, जाजिबुल नजर शॉट, जगह दे बैठे थे वहां पर, गेंद के आने का इंतजार किया और वार किया, बेहतरीन लॉफ्टेड स्क्वायर कट। इस लाइन से बदलना होगा दोस्त, इस लाइन को अपनी तरह से अंदर लाना होगा। सारे मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है लेकिन सन्नाटे में है, जरा सा ताली वाली दोस्त बजनी चाहिए। बंटी पटेल जो गुजरात से आए हैं, इस आजमगढ़ की पवन धरती को सलाम किया है, खेल दिखा रहे हैं कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी के लिए। बंटी पटेल फिर ऑफ कटर थी, बल्ले के अंदर लगी। यही मार्क किया था हरीश पंड्या ने कि टेनिस क्रिकेट का जो उछाल रहता है वो ज्यादा रहता है और बैट्समैन प्ले डाउन कम होते हैं। ये देखिए बल्ले के अंदर लगी थी लेकिन प्ले डाउन नहीं हुए। 4 ओवर की समाप्ति, नेक टू नेट फाइट चलती हुई, रन बने हैं 40 बचे हुए 4 ओवर में 52 रन चाहिए। जो आस्किंग 13 चौको रन रेट है वो 13.00 का। देखिए जो 13 रन चाहिए थे वो आए हैं। अफगान ये मैच कभी भी करवट ले सकता है। जी, एक बड़ा ओवर मैच को बदल देगा और एक कंजूसी बराबर दबाव में ला देगा केकेआर फाइटर खान खालिद की इस टीम को। और वहीं कामाक्षी ग्रुप पीयूष श्रीवास्तव भी खुश हैं कि मेरी टीम 3 मुकाबला जीती है, चौथे में वेल फाइट कर रही है, जरा सा समय के साथ सहयोग करें। देखिए मेरे साथी कमेंटेटर जो कि काफ़ी जवान हैं, हमारे सुजीत शांत, वो कहते हैं कि कुछ ऐसा कहा जाए जो मेरी मुंह से उनकी आवाज़ दिल की आवाज़ बने। तो एक ही कहूँगा कि दिल से निकली हुई दुआ तुम हो, कैसे कह दूँ कि बेवफा तुम हो, और दिल धड़कता है तेरी यादों से, मेरी सांसों का सिलसिला तुम हो। गेंदबाज का नाम ये अतीक, आपके मशहूर लीडर, मशहूर लीडर देखना है वहाँ पे क्या चर्चा चल रही है। 4 ओवर में 52 चाहिए, 13 का आस्किंग रन रेट है। आजिब नहीं, अंकुर सिंह आ गए। अंकुर सिंह को ये वर सर बड़ा क्रूशियल है, इस वर में कुछ दबाव में लाना चाह रहे हैं। और वहीं अकबर खान AK-47 से विख्यात यहाँ पर हैं, और यादों के दिल धड़क रहा है सुजीत शान का, उसमें पूरी तरह से बताया है यहाँ पर। देखिए सिद्दीक बैटिंग भावे पावर सर। प्ले, और बैटिंग पावर प्ले में यहाँ पे अकबर खान चाहेंगे कि 15 से 20 रन आए तो ये मैच थोड़ा सा उनके लिए बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अंकुर सिंह भी अलग इरादों से पहले ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए, 18 रन खर्च किए, लेकिन जो गुजर गया सो गुजर गया।
कभी भी नजरें आपके आगे होना चाहिए। जो कामयाब लोग हैं वो वजह नहीं बताते। अंकुर सिंह इस मरतबा बहुत खूबसूरत कवर ड्राइव, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, कोई मौका नहीं है। मेरा अपना मानना है शॉट ऑफ डे, 4 रन। अब तक जितने चौके आए सबसे दिलकश स्ट्रोक। बेहतरीन कवर ड्राइव, एक बिल्कुल अजहरुद्दीन की याद आ गई इस स्ट्रोक को देखकर। आपको लगता नहीं कि आजमगढ़ के इस मैदान को गेंद आग लगाती हुई पहुंची? कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर 44। अंकुर सिंह फिर से बैकफुट पे गए, फिर से पंच किया है। इस मर्तबा पहुंच पाएंगे खिलाड़ी, लेकिन 2 रन बनाने से नहीं रोक पाए। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। वेट एंड वॉच, इसे वेट एंड वॉच की बल्लेबाजी कही जाती है। अकबर खान जिनकी के बहुत सराहना है, और मुझे भी याद है कि बाली ट्रॉफी 2017 के बहुत ही सुपर स्टार खिलाड़ी रहे थे ओपन क्रिकेट में, ओपन इंडिया में। बहुत बढ़िया पंच किया था बैकफुट पे जाके। थोड़ी जगह दे रहे हैं अंकुर सिंह। इस मरतबा आगे रखा था, बॉलर बैक ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग, सीधा थ्रो, और अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 14 नवंबर 1992 का दिन था जब सबसे पहले जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर को आउट दिया गया था तीसरे अंपायर के जरिए। तो जी हाँ, थर्ड अंपायर का भी है, वहां पर रिप्ले देखा जाएगा, रिव्यू लिया गया है। थर्ड अंपायर इस चीज को देख रहे हैं जो संजीव सिंह हैं। तो सर, आजमगढ़ की क्रिकेट का इतिहास 1985-86 शुरू है टेनिस बॉल का। आजमगढ़ शहर राजा के किला में खेला गया था, तब से ये सफ़र रमा दमा रहा। और आज हमारे आजमगढ़ के लोगों की मेहनत, एसीसी कमेटी की मेहनत, एपीएल कमेटी की मेहनत कि आज हम बेदाग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के बेहतरीन टूर्नामेंटों में ये टूर्नामेंट नॉट आउट कॉल्ड, नट आउट दिया है। अपने क्रीज में बल्ला रखा था, हालांकि वापसी बहुत अच्छी की थी। आगे रखा था बॉलर बैक ड्राइव, और तुरंत ही एक ही एक्शन में गेंद पकड़ा था और स्टंप पे फेंका था। कहते हैं कि बचपन में कंचे खेलने का जो शौक रहता है वो क्रिकेट में बहुत काम आता है। अंकुर सिंह लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप सामना करेंगे अकबर खान। उम्मीद की बड़ी किरण। इस मर्तबा इनसाइड आउट, हवा में क्या पहुंच पाएंगे खिलाड़ी? बढ़िया रनिंग कैच, अकबर खान आउट, बड़ी विकेट। बड़ी मछली जाल में आई है, और यहाँ पर बंटी पटेल ने उस कैच को, अभिषेक अब बल्लेबाज कौन जाएगा? कुछ दबाव में आ रही है केकेआर नसीरपुर। देखिए, थोड़ा बल्ला घूम गया था जब शॉट को खेल रहे थे और नेचुरल स्विंग पे गेंद कर रहे थे बंटी पटेल। हाफ वाली जरूर थी, लेकिन जब आप ड्राइव लगाते हैं अफगान, तो आपको बॉल के ऊपर जाके ड्राइव लगाना चाहिए। जब आप कट शॉट लगाते हैं तो आपको जगह होनी चाहिए। जब आप पुल या हुक लगाते हैं तो या तो गेंद के लाइन के पीछे आप चाहिए या गेंद की लाइन से हटकर लगाना चाहिए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आते हुए प्रज्वल, ये भी मेरे ख्याल से इंडियन आइकॉन है। मौसम बहुत ही सुहाना। आजमगढ़ में इस वक्त मतला थोड़ा अब्र आलूद है, और थोड़े बादल कठिनाई के इस वक्त मंडलाते हुए केकेआर फाइटर्स के सर के ऊपर भी। अंकुर सिंह नए बैट्समैन प्रज्वल के लिए। स्कोर इस वक्त 46 रन। अंकुर सिंह लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, इस मर्तबा तान दिया आसमान में, पीछे फील्डर है। ओ देखना है अंपायर का क्या इशारा आता है। तीसरे अंपायर को पूछा है, वहां पर 2 रन भाग लिए हैं, क्या सिक्सर है या नहीं। अच्छा एफर्ट रहा था वहां पे। आते ही प्रज्वल ने गेंद को लॉफ्ट कर दिया था वाइडिश लॉन्ग ऑन पे।
अफगान टेनिस क्रिकेट में भी जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर जा चुका है। आपने देखा कैसी कोशिश थी वहां पर? बहुत अच्छी कोशिश। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सीजन बाल से बेहतर 6 रन का इशारा आया है। ये मैच बातों बातों में बन गया है। 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 धीरे धीरे थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि 40 रन और चाहिए, लेकिन इसके बाद 3 ओवर भी तो हैं। अंकुर सिंह विकेटों में गेंद थी, छोटी बैकलिप से बहुत ही खूबसूरती के साथ टर्न कर दिया। 1 रन बना, दूसरे की दौड़ लगा चुके, खतरा हो सकता है, लेकिन रन के लिए हिरन बन गए वहां पे प्रज्वल और 2 रन पूरे किए। हालांकि हिरन को उर्दू में गजाला कहा जाता है और कि मशहूर शायर जानिसार अख्तर कहते हैं कि हमसे भागा ना करो दूर गजालों की तरह, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। लेकिन यहाँ चाहत इस मैच में और बढ़ती हुई, क्योंकि बचे हुए 3 ओवर में मैच बहुत ही बैलेंस हो गया है और यहाँ पे जीतने के लिए 38 रन चाहिए, 38। क्या लगता है मैच को कहाँ देख रहे हैं अफगान आप? बिल्कुल सर, 50% है, 50-50 है। और KKR नसीरपुर के कैप्टन कहा था कि हम आखिरी 3 ओवर में 40 रन 42 रन बना सकते हैं और वही टारगेट मिला है। क्या करेगा KKR नसीरपुर? प्रज्वल ये बताया है आकर कि हाँ वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। देखिए, जो दर्शक रहते हैं वो हमेशा कट टू कट मैच चाहते हैं जी, क्योंकि एक तरफा मैच, जब एक तरफा प्यार दुनिया में किसी को पसंद नहीं तो एक तरफा मैच कहां से पसंद आएगा? आजिब आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाजी में दूर वाले छोर से आजमगढ़ एंड से इस वक्त आजिब को लगाया गया है। आजिब जो कि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, उनका सामना करेंगे बैट्समैन शाहरुख। शाहरुख ने अब तक ऐसा कोई शॉट नहीं खेला है जिससे मैच का रुख बदले। रुख तो आखिर रुख है। इस मर्तबा कटर थी, समझ में नहीं आया टिप्पा कब का है और कब चली गई। आजिब की एक अच्छी कटर गेंद थी। शाहरुख बिल्कुल बेचैन हैं कि किस तरह से अपने खेल को दिखाया जाए, KKR नसीरपुर को आगे बढ़ाया जाए। वहीं नुमाइश शेख लगातार बात कर रहे हैं अपने गेंदबाज से। शाहरुख लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए इस मर्तबा ऊपर लगी है, पीछे निकल रही है और ये लकी बाउंड्री। यहां पर सारा दोष किस्मत को देना चाहेंगे गेंदबाज, जिस तरह से ऊपर लग के चौका आया है। लेकिन कहते हैं कि रन आना जरूरी है, किस तरह आ रहे हैं ये जरूरी नहीं। जरा से झुकने में लेट कर गए सालिम और गेंद चकमा देती निकल गई बाउंड्री के बाहर। अब तुरंत वहां से लाए जा रहे हैं एक और खिलाड़ी को, जगह प्लेस किए बदला जा रहा है फील्डरों को। 16-34 का इक्वेशन है, 16 गेंदों में 34 रन। मैच अभी भी बना हुआ है, बने रहिए हमारे साथ APL में। अजीब इस मर्तबा खेलने की कोशिश, अपील और आउट। लगातार उसी तरह खेलना चाहते थे शाहरुख। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पर KKR फाइटर्स गुलवा नसीरपुर का। अब कौन से बैट्समैन है जो तलहा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया है, जिन्होंने बंटी पटेल का बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था। अभी तला ने तो खूबसूरत कैच पकड़ा है, मैच पकड़ पाते हैं या नहीं ये देखना है। अगर आपने कैच पकड़ा और मैच छूटा है तो फिर कैच की खूबसूरती अधूरी रहती है। यहाँ पे अभी भी 15 गेंदें बची और 15 गेंदों में 34 रन चाहिए।
नए बैट्समैन तला आए हैं बल्लेबाजी को, सामना करें गेंदबाज अजीब का। अजीब सामने की ओर से आते हुए इस मरतबा गेंद को लॉब कर दिया है, सीधा आउट ऑफ पार्क, एंड सम 6 रन। सही समय पे सिक्सर आया है, इसे बिल्कुल। कहते हैं कि सही कीमत मिली है। थोड़ा सा आगे रख दिया था वहां पे, स्लॉक स्वीप 6 रन। लो फुल टॉस थी, उसको संभाल लिया बहुत प्यारे अंदाज में, मिड विकेट के ऊपर थे 6 रनों के लिए। तो अभी भी जंग जारी है और जंग जारी भी रहेंगी क्योंकि मैच अभी भी बराबरी पे चलता हुआ। ओ बढ़िया गेंद, कटर, फिर कटर किया था, टिप्पा खाने के बाद गेंद कांटा बदलती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। 64 रन, यहां से 28 रन और चाहिए। और इस ओवर में कितनी गेंद बची है? एक गेंद बची है, इन्हें 13 गेंदों में 28 रन, लगभग वहीं चल रहा है कभी से। इस मरतबा नेस्टी बाउंसर, हुक करने की कोशिश, काफी तीखा बाउंसर था, कान के पास से निकलता हुआ, लेकिन ज्यादा उठा वाइट अंपायर ने। देखना है, रिव्यू लिया है फील्डिंग साइड ने, क्या वो बाउंसर वाइट था या नहीं, रिव्यू लिया है फील्डिंग साइड ने। देखिए नोमान शेख के पास एक्सपीरियंस बहुत है, बंटी के पास बहुत ज्यादा है, अंकुर के पास है। यही कारण है कि उन्होंने अंपायर के फैसले को चैलेंज किया है, ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को रिव्यू लिया है। क्या आखिरी गेंद बाउंसर थी या नहीं, क्या गेंद वाइड थी या नहीं। आप देख रहे हैं आजमगढ़ प्रीमियर लीग, एपीएल। आपको पता है हरीश पंड्या भी अक्सर कहते हैं एलेक स्टीवर्ट, डॉट गेंद, फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। अब 2 ओवर में 28, ये जो ओवर है ना अफगान, ये अपने आप में एक मैच है, क्योंकि इस ओवर में फैसला हो जाएगा कि मैच की दिशा या दशा किस तरफ जा रही है, या ये भी हो सकता है मैच जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहे। जी बिल्कुल, ये मैच जो है, जो ये ओवर है, इस ओवर की बड़ी कीमत है। इस ओवर में एक फैसला होने वाला है, लेकिन ये भी कहा गया कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। क्या बात है, भरपूर होनी चाहिए अब यहाँ से। बिल्कुल राहत इंदौरी वाली याददाश्त आपने। देखिए एलेक स्टीवर्ट इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन थे, उन्होंने जब रिटायरमेंट लिया तो उनका जो बर्थडे था वहीं उनके रनों की तादाद थी। उनका बर्थडे था 8 अप्रैल 1963। जब उन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लिया तो उनके रनों की तादाद थी 8,463, 8,463। अभिषेक गेंदबाजी करने के लिए कमेटी बाग छोर से। इस मरतबा ड्राइव करने की कोशिश, फ्लाई स्लिप में गेंद गई है, हाफ वाली जरूर थी, कोई रन नहीं, 1 रन लिया है। अब 11 गेंदे और जीतने के लिए जो रन है वो है 27। एक बड़ा शॉट मैच में और गर्मी लाएगा। हालांकि एक शॉट लगा चुके हैं वहां पर तला, जो इस वक्त सामना कर रहे हैं। प्रज्वल 3 गेंदों में 9 रन बनाए। इस ओवर में जो अभिषेक है फुल टॉस से बचना चाहेंगे तो क्या करेंगे, और तलहा अभिषेक का इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक मंडेला, ओ बढ़िया गेंद, कटर, लेग कटर, देखा थोड़ा आगे भी रखा था, और आपने देखा बल्लेबाज तला के बिल्कुल पांव नहीं चले थे, क्रीज बॉक्स से बल्ला घुमाया था। मैं अक्सर कहता हूं कि मोबाइल में जहां नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है। अभिषेक मंडेला इस मरतबा फुल पे लेके ड्राइव, लेकिन सीधा बॉलर की जानिब कोई रन नहीं। अब दबाव बल्लेबाजी पे, बिल्कुल अब दबाव में के क्या नसीरपुर आ चुकी है।
तो ये बहुत अच्छे अपने फॉलो थ्रू में फील किया। ये सेटअप कर रहे हैं, टीम कभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। कामाक्षी ग्रुप बाराबंकी। अभिषेक मंडेला तला के लिए, खामोश तला, स्विंग एंड मिस, ढूंढते रह जाओगे। ब्लाइंड स्विंग करना चाहता। एक बात है कि मंडेला गेंदों को लेग कटर करते हैं, आउट स्विंग करते हैं, और इन कटर करते हैं बंटी पटेल। अच्छा बॉलिंग यूनिट है बाराबंकी कामाक्षी ग्रुप के पास। मंडेला राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, विकेटों में गेंद थी, ऊपर लगी है, फाइन लेग के फील्डर से बीट हुए, लेकिन थर्ड मैन के फील्डर ने 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए, 1 रन आता हुआ। अब बची हुई 7 गेंदे, और यहां से कितने रन चाहिए? 26। एक ही रास्ता रह गया है, अमिताभ बच्चन का आखिरी रास्ता। यहां इनके लिए एक ही रास्ता रह गया है, हिट आउट और गेट आउट। कमाल की बॉलिंग हो रही है इस वक्त मंडेला की तरफ से। अभिषेक मंडेला इस मर्तबा खड़े करे, स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। क्या कस के मारा है। और शायद प्रज्वल ने ऐलान किया है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैच खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहां से एक ओवर में जीतने के लिए जो रन चाहिए वो है 20। क्या कहते हैं अफगान आप? जी बिल्कुल 20 रन चाहिए, लेकिन यहाँ पे तलहा गलती की है। अगर सिंगल लेके प्रज्वल के स्ट्राइक पे लाते तो शायद KKR नसीरपुर आता, लेकिन अब फिर प्रज्वल नॉन स्ट्राइक पे हैं। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि मैच है, मैच बिल्कुल बना हुआ, कहीं नहीं कि 20 रन चाहिए 6 गेंदों पे। लेकिन वहाँ पर तलहा जिस तरह से पिछले ओवर में 4-5 गेंदों को ज़ाया किया, उसका साफ ये झलक है कि अब कामाक्षी ग्रुप मैच में पकड़ बना रहा है। प्रज्वल आते ही छक्का लगाया था और वो बड़े बेचैन थे कि मुझे स्ट्राइक दी जाए। देखिए अफगान, 20 रन जब बनाने होते हैं कोई भी टीम को, तो जो पहली दूसरी गेंद है उस पर बड़ा शॉट आया तो हम कह सकते हैं कि ये मैच को लेकर जा रहे हैं। अगर पहली दूसरी गेंद पे विकेट गिरा तो मुसीबत होगी। डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है मुसैब आलम। मुसैब आलम, आपको लगता नहीं ये मैच अब कामाक्षी बाराबंकी KKR के बीच में नहीं है, बल्कि मुसैब आलम और KKR फाइटर्स के बीच में? क्योंकि जो करना है हासिल वो मुसैब आलम को करना है, और जो गंवाना है वो भी उनको गंवाना है। अब क्या अपनी टीम को किनारे पे डुबाते हैं या फिर मैच जिताते हैं? मुसैब आलम सामना करेंगे तला, 4 डॉट गेंदे खेल चुके हैं। इस मर्तबा पुल किया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, बहुत बढ़िया कोशिश, रिले फील्डिंग होती हुई आना चल रही है, और यहां पर अंपायर चले आउट। देखिए वहां रुक गए थे, प्रज्वल ने सेकंड के लिए कॉल किया था उनको, और रिले फील्डिंग का बहुत खूबसूरत नजारा। हालांकि कैच छूटा था, आपने देखा, बहुत मुश्किल अवसर था, लेकिन तारीफ करना होगी दूसरे फील्डर की, रिले फील्डिंग में गेंद को पकड़ा, थ्रो बहुत ही लाजवाब आया, दूसरे के लिए तैयार नहीं थे मुसैब आलम, आउट हो गए, रन आउट। जी वो तलहा नहीं चाह रहे थे कि मैं दूसरा रन लूं, लेकिन वहां पर प्रज्वल ने कॉल किया कि आइए, और प्रज्वल ये सोच रहे थे कि अगर रन मिल गया तो 2 हो जाएगा, आउट हो गए तो नया बल्लेबाज आ जाएगा। तो ये अब खोने को कुछ नहीं है, सब कुछ पाने के लिए है। मुसैब आलम एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और अब आबिद पहुंचे बल्लेबाजी करने के लिए। देखिए यहाँ से जो नया बैट्समैन आएगा वो सांस या दम नहीं ले सकता है, हालांकि ये हो सकता है कि गेंदबाजी का दम निकाले। यहाँ पर आंखें जमाने का मौका नहीं। नए बैट्समैन आबिद शेख आए हैं, आबिद आए हैं, आबिद शेख, आबिद शेख आए हैं। देखना है कि शेख बड़ा शॉट जब खेलेंगे तो हर किसी से कहेंगे कि मेरी जानिब देख। आते ही घुमाने की कोशिश और 6 रन। वाकई में आबिद शेख ने कहा है कि तू
यहाँ वहां मत देख, तू सिर्फ मेरी बल्लेबाजी देख। सर मैं कह रहा था कि आबिद एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन तलहा को ऊपर रखा गया आबिद से, और अब उसका खामियाजा भुगत रहा है यहाँ पर केकेआर की दबाव में है। देखिए आपने सही कहा, 20 रन अगर बनते हैं तो फिर देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें आप बल्लेबाजों को मोड़ीदे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अगर मैच हारे भी तो केकेआर के कैप्टन इतना कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर जीता दिया तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। आज 4 अगर- गेंदे 13 रन। सर अगर आज आबिद जिताएंगे तो मानो वो 7वें आसमान पे होंगे। केकेआर बड़ा भरोसा रखती है उनके ऊपर। 4 गेंदों में 13 रन चाहिए। 4 गेंद 13 रन, दोनों लोकल बॉय हैं, एक खरेमा से है, रजापुर सिकरौर से है, जो गेंदबाजी कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पटकी भी गेंद, ज्यादा ऊंचा बाउंसर, हुक करने की कोशिश, और देखना है और आबिद ने रिव्यू ले लिया। रिव्यू तुरंत ही ले लिया। नॉन आबिद स्ट्राइक पे रिव्यू ले लिया। प्रज्वल है, उनको पता है, उनको पता है कि रिव्यू कब लेना है। बहुत जल्दी रिव्यू मांग लिया उन्होंने। ये जो रिव्यू है ना, ये जब लिया जाता है ना, अब जो गेंदबाज है उसकी जो सांस है अलग में आके अटक जाती है। वाइड वाइड बॉल। गेंद, कहानी में ट्विस्ट, मैच होता हुआ सुपर हिट। सिद्दीक भावे सर 3 ये- गेंदे 12 रन, 4 वाइड बॉल दिया ना। वाइड वाइड गेंदे, जी। 4 गेंदे, यस, 4-12 का इक्वेशन। 4 गेंद 12 रन। ये मैच अब थ्रिलिंग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है। अब बेचैनियां बढ़ रही हैं। क्या मुकाबला हो रहा है, दोनों टीमों के लिए तालियां होना चाहिए। जो जीता वहीं सिकंदर। मुसेब आलम, इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है। पैरों से गेंद रुकी है और ये देखिए, लेकिन उन्होंने तो प्रज्वल को आउट कर दिया है। आबिद दौड़े भी नहीं है, हालांकि इस तरह की सिचुएशन में आबिद ने अपना विकेट सेक्रीफाई करना चाहिए था। आपको पता है नो बॉल पे सिर्फ रनआउट रहता है फ्री हिट पे, और धोनी को बचाने भारत के 8वें बैट्समैन ने अपना विकेट दे दिया था। यहाँ पे आबिद शेख अपनी जगह पे ही रहे, फिर लिया है रिव्यू वाइट के लिए बल्लेबाजों ने। एक बात तो है अफगान भाई, यहाँ पर एक चीज समझ के बाहर है कि प्रज्वल जो कि ऑल इंडिया आइकॉन है और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनके लिए आबिद शेख ने अपना विकेट क्यों सेक्रीफाई नहीं किया। सर आबिद भी एक अच्छे ओपन इस्लामी बल्लेबाज, अपनी टीम के कैप्टन होने में अपने पर कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं रहूंगा तो रन बना सकता हूं। लेकिन अब आबिद की जिम्मेदारी है कि उनको मैच जिताना होगा। जी, फिर रिव्यू लिया गया है। वाइड बॉल, ये दोनों रिव्यू क्लियर आबिद ने लिया है, अपने बता रहा है तजर्बा। जरा ये तो बताइए कि मैदान में आप लोग हैं या नहीं। जी, ताली बजाते रहे दर्शकों, इससे बेहतर मुकाबला नहीं होने वाला है। जोरदार ताली से इस्तकबाल करें। केकेआर फाइट कर रहा है, केकेआर फाइटर है और जंग लड़ रहा है, कर रहा है। देखिए मैच कोई भी जीते, जीत हो रही है एपीएल की, आजमगढ़ प्रीमियर लीग की। ये 4 गेंद 11 रन। ओ माय गॉड, जरा सा सहयोग करें दर्शकों, मजा आने वाला है। मुसेब आलम इस और मरतबा फिर ये है आबिद शेख, खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लिए। क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्म, ये बता रहा है आबिद कि मैं छुपा रुस्तम हूं, मुझे जरा सा कम आका गया लेकिन आज ये बता देगा। कमाल का शॉट खेला है और कमेंटेटर्स कर्स काम कर रहे हैं। मैंने कहा था कि आबिद ने प्रज्वल को क्यों नहीं बचाया, लेकिन आबिद तो अलग इरादे से ही आए हैं। अब गेंदे बची है 3 रन चाहिए 5। अंकुर सिंह भी टेंस में नजर आ रहे हैं। सिद्दीक भावे सर, कहा जाता है 3-5 मत कीजिए, यहाँ 3-5 है 3-5। 3 गेंदे 5 रन। थ्रिलिंग क्लाइमैक्स, कमजोर दिल वालों के लिए मैच नहीं बचा है, लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कई टीमें किनारे पे डूब जाती है,
और किनारे पे डूबने का गम बहुत भारी रहता है। एक और आसमानी और गोला मैच और खत्म, मैच तो फिनिश। जीत लिया है। ये हैं आबिद शेख। आबिद अब ग्राउंड पे कोई नहीं जाएगा, ग्राउंड पे ना जाए। देखिए मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा। कमाल का ये मैच जीता है आबिद शेख ने। हालांकि मैंने कहा था कि उन्होंने अपनी कुर्बानी क्यों नहीं दी, लेकिन आबिद शेख एक दिन के सुल्तान, व्हाट एन इनिंग ही प्लेड। सर मैंने आपसे कहा था कि अपनी टीम का कैप्टन और सलामी बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी करता है। केकेआर तलहा को पहले भेज कर जरा सा कुछ किया था, लेकिन आबिद अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, यही केकेआर फाइट ये कहेगा। कामाक्षी ग्रुप हार्ड लक, कोई बात नहीं, 3 मैच जीते हैं, गंवाया है, लेकिन आज आबिद ने इस एपीएल में एक छाप छोड़ी है, इस आजमगढ़ प्रीमियर लीग में एक छाप छोड़ी है, अपने तजुर्बे को छोड़ा है। देखिए 2 मैन ऑफ द मैच के दावेदार हैं, लेकिन 4 गेंदों में 3 सिक्सर लगा के मैच को जीता है यहां पर आबिद ने। आबिद शेख, हाँ मैन ऑफ द मैच। तो आपका क्या कहना है, मैन ऑफ द मैच कौन होना चाहिए? बिल्कुल आबिद शेख मैन ऑफ द मैच होंगे, क्योंकि हारी हुई बाजी को जीता है, जो Yes. जीता वही बाजीगर। आबिद शेख इज द मैन ऑफ द मैच। हम आपको लिए चलते हैं यहां पर केकेआर रेस्टोरेंट